हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। लगता है आज घर में खाना बना है। क्या खाना बना है? हाँ, बड़े वाले फाटक के करीब पहुंचा नहीं तो पूड़ी की खुशबू आ रही। क्या पूड़ी की और खुशबू आपस आ में रही? कुछ बातें भी कर रहे थे। तेरा सुनाई कम देता है, समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खाना घर में बना है। ठीक है आओ बैठो, बिटिया गई है, लगता है आज खाने को जरूर मिलेगा। ठीक। आओ बैठो, आओ। बाबूजी देखिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आ गई हूँ। बाबूजी बाबूजी खाना आ गया है। क्या? देख, मैंने कहा था नहीं कि खाना बना है। देख बिटिया खाना लेके आ गई। समर ने भेजा ना बच्चा? हाँ बाबूजी। सुना? मैंने कहा था कि वो पराई है, लेकिन वो मेरा औलाद है। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। चल, तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ बाबूजी, मैंने खा लिया। माँ को खिला बिटिया, ले चल माँ को खिलाओ। आओ माँ। चलो सीधा खाना खा लो। ले खाना खा ले, ये ले सीता, तू खा ले। नहीं खा ले। नहीं स्वामी जी, पहले आप खा लीजिए, देखिए फिर बाद में तू हर बार क्यों हर बात में जिद करती है? तू खा ले, मैं खा लेता हूँ बाद में। मेरे को भूख नहीं लगी, तू पहले खा ले। ये स्वामी जी, खा ना यार। नहीं पहले आप फिर तू खा जिद लीजिए। करती है, मैं कहता हूँ खा ले। नहीं, ये ले, स्वामी जी, पहले आप खा लीजिए। ये ले। चुरा करके रोटी तुलाई जहाँ है। बुढ़े, अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो इस कमीने को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट कर दफना दूंगी। मैं बेटी को नहीं छोड़ सकता। मार डाल तू मुझे। अच्छा। मार डाल, मारना है तो मेरे को मार डाल, लेकिन मैं बिटिया को नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, जो 2-4 दिन की जिंदगी बची है, अगर जीना चाहता है तो छोड़ दे, वरना समझ लेना नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। नहीं, ये हमारी बिटिया है। हरामजादे। और भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार,
को मार रही हो? गुनाह जानना चाहता हाँ, मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। पूछ अपनी बहन से क्या किया है मेरी बहन ने? ये रोटियां क्यों चुरा करके लाई है? जिससे रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ इन्हें मार रही हो? जिनके समक्ष खड़े होने की औकात न पड़े, आज उनके सीने पर पैर रखकर उन्हें मार रही हो। उनके समक्ष अपने चेहरे का पर्दा हटाकर बात कर रही हो। ए, पर्दा उठाने की बात तो दूर रही रे, ये चंदा देवी दिखा करके चलेगी, क्या करेगा तू? मैं नहीं जानता था कि आप इतनी बड़ी निर्दयी हैं। सिर्फ खाना के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो, और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के यहां से नहीं। आज कई दिनों से ये लोग भूख प्यास के मारे तड़प कर मर रहे हैं, और वो खाना लेकर आई तो उसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो। भाभी माँ, ये माँ बाप है। सबसे पहले तो तू ये बोल, बीच में कौन होता बोलने वाला? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का है। मैं मारती हूं, काटती हूं तो अपने सासू जी को और ससुर जी को, हैं? तू बीच में बोलने वाला कौन होता है रे? ऐसा मनहूस औलाद है जो जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गए। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और आप जानना चाहती हैं कि मैं इन लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन हूं? कौन होता बीच में बोलने वाला? जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखो। ये अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया, मुझे सेया पाला। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी मां नहीं है। दादाजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं उनकी बराबर का हो गया हूं। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। इस नाते हमारा भी अधिकार है इनकी तरफ बोलने का। और हां, अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो, हाँ देख रही हूं। ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं, और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन आपकी भी नहीं, दादाजी की है, और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, मैं इन लोगों को बनाकर और कमाकर खिलाऊंगा, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी मां हैं। एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। बहुत ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो विमल सिंह। इस सवेले पे हिस्सा चाहिए है? हिस्सा दे देगी चंदा देवी, और ले लेना। अच्छा, एक बात समझ लेना, हिस्सा चाहिए तुम्हें। जिस दिन इस विमल सिंह हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन इस सवेले पे हिस्सा लेने के आना, उस दिन साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए विमल सिंह। और इन लोगों को हिस्से में क्या मिलेगा, इसी वक्त देती हूं। मजबूर हूं क्योंकि मां का दर्जा दिया हूं ना। इन लोगों के हिस्से में यही थाली है, जाकर गांव के अंदर भीख मांगो, इस सवेली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी, भीख ये लोग नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। अगर ये लोग चाह ले तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर से बेघर कर दे, तुम्हें जमीन जायदाद से अपने बेदखल कर दे। कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख ये नहीं मांगेंगे, भीख तुम्हें मांगना होगा। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सवराम की जिंदगी जीता है। तूने चंदा देवी के गाल पे तमाचा मारा है। तमाचा नहीं विमल सिंह, अपनी मौत का दावत दिया है तूने, मौत का दावत।
आने दे तेरे भैया को, तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी, और इन लोगों को तो गली गली भीख मंगवाऊंगी। वो हाल करवाऊंगी विमल सिंह ना कि खून के आंसू रोग एक दिन। चली जाओ भाभी जी। इंतजार करना, कौन पे तमाचा मारने का मान का बदला एक दिन चंदा देवी जरूर चुकाएगी। विमल, आज हमारे सारी उम्र की कमाई का हिस्सा हमें मिल गया। ये सारी उम्र भर की कमाई का ये ठीकरा मेरे हाथ आ गया है। एक एक पैसा मैंने जोड़ करके ये महल खड़ा किया। कभी पुरखों की जायदाद को मैंने बिगाड़ा नहीं है। जब से होश संभाला है सिर्फ मैंने बनाया है। आज मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज इस घर में मेरे लिए खाने को कुछ नहीं है। मेरे हिस्से में ये ठीकरा आ गया है। हो सके तो तुम भी 1 रुपया इसमें डाल देना बच्चा। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक ये आपका बेटा विमल है तब तक आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले ये तुम्हारा बेटा अपनी जान दे देगा, लेकिन आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। बड़े बाबूजी, आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए। मैं कमा कर तुम लोगों को खिलाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी मैं तुम्हें कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। नहीं बेटा, खबरदार ऐसा मत करना। पढ़ाई नहीं छोड़ना बेटा। महीने तो महीने की बात है, तू पहले इम्तिहान दे दे, और इम्तिहान के पहले घर को कदाप छोड़ना मत। तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरे कैरियर का सवाल है, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा बेटा। पढ़ाई नहीं छोड़ना। इम्तिहान देने के बाद जो जी में आए वो करना। बाबूजी, आप हमारे करियर के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और ये जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी? हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए बाबूजी, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं। चलो सीता, ए बिटिया चलो। विमल, क्या बात है बाबूजी? एक बात तो कहना भूल ही गया बच्चा। क्या बाबूजी? ये तेरी बहन है नहीं? बेदर्दी से मारती है वो। अरे जानवर की तरह इसको पीटती है। इसके गले पे अपना पैर रख करके दबा दिया था, इसकी आंखें निकल आई थी। मार डालेगी। मैं नहीं बचा पाऊंगा बिटिया को। मेरी बिटिया का ख्याल रखना बच्चा, नहीं तो मार डालेगी वो। बाबूजी, हम बहन की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए बाबूजी, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं। आइए हमारे साथ। माँ, बहन, आओ हमारे साथ। चलिए भैया। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी जी। साथियों, सरदार जी, आज सोचा है कि ये दौलत अपने पास रखकर करेंगे क्या? क्या करेंगे स्वामी? ये दौलत चलकर आज गरीबों के बीच खैरात बांटेंगे। बहुत अच्छी बात सरदार जी। जिसके घर बहन बेटी की शादी हो, उसके घर मनचाहा दौलत दे दो। बहुत अच्छा। मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए ज़कात दे दो, ताकि भविष्य में हम लोगों के काम आए। और उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, थैले में तुम भरो रकम,
कहना मेरा। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। कहना मेरा मान तैयारी हॉर्न अभी बनाओ। बहुत अच्छी बात सरदार जी। कहना मेरा मान तैयारी हॉर्न अभी बनाओ, और तीन गरीबों के घर चलकर दौलत दे आओ और तीन गरीबों के घर चलकर दौलत दे आओ। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबकी मदद करो। बहुत अच्छी बात। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबकी मदद करो, और काली सिंह के नाम को तुम रोशन खूबे बढ़ाओ। हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। नाम कहो जयकारा, जयकारा। तो समझो घाटी के अंदर चमके मेरा सितारा। साथियों, सरदार जी। काफी तादाद में दौलत ले लो बहुत अच्छी बात। और बस्ती की तरफ निकल चलो। जो आता है चाहे वो लंगड़ा हो या अपाहिज हो, और चाहे आंख का अंधा हो, क्यों नहीं सरदार जी? उसको मदद करो। जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, बहुत अच्छी बात। ताकि वो अपनी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा सके। चलो इसी वक्त जय मां भवानी। आओ मेरे सीता, स्वामी जी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कौन सी बात? अब इस घर में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है सीता। हम ये मार नहीं सह पाएंगे। एक तो आज 3 दिन हो गए खाने को कुछ नहीं मिला, और दूसरी तरफ बहू की मार। मेरे बस की बात नहीं है, ये सब मैं नहीं सह पाऊंगा सीता। अगर बुरा ना मानो तो ये घर छोड़ करके हम चले जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, कम से कम मार खाने से बच जाएंगे, और खाने को भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। रही बिटिया की बात, बिटिया का ख्याल विमल रख लेगा, बिटिया को कुछ नहीं होगा। अरे मैं बहुत पहले ही चला जाता, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं रुका यहाँ पे। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा सहारा देने वाला इस घर में कोई नहीं है। अगर तुम कसरे में पड़ी रहोगी तो कोई उठाने वाला नहीं इस घर के अंदर। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं रुका हूं। चलो, हम जहां भी रहेंगे तुमको अपने साथ में रखेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। चलो मेरे साथ आओ। सीता,
स्वामी जी हम लोग तो बहुत दूर आ गए, लेकिन सवाल तो खाने का उठता है। ऐसे खाना कैसे मिलेगा सीता? हम तो किसी की मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। जब बराबर चल नहीं पा रहे हैं तो हम काम कैसे करेंगे? तो फिर खाने को कैसे मिलेगा? स्वामी जी यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। और स्वामी जी मेरी आंखों में रोशनी नहीं तो मैं किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती, किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को तो क्या हमें भीख मांगना ही पड़ेगा? हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। माता पिता के जमाने में कभी हमारे आंखों में आंसू नहीं आए, और बेटे और बहू का जमाना आया तो आज भूखों मर रहा हूं। जिसके पास 200 बीघे जमीन हो, आज वो एक एक टुकड़े रोटी के लिए तड़पे। बाबूजी, मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके विनय करता हूं। आज मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने जो कुछ मेरे साथ किया है, कदाच आप लोग अपने माता पिता के साथ मत करना, नहीं तो उनकी दुनिया उजड़ जाएगी, उनके सारे अरमानों में पानी फिर जाएगा। 3 दिन का भूखा हूं बाबूजी, हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे देना। मैं किसी से पैसा कौड़ी नहीं मांगता, क्या करूंगा? पैसा किसके लिए रखूंगा? सिर्फ पापी पेट का सवाल है बाबूजी, हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे देना। और तो हो रे दुआरिया पे आवल भिखारी, और भूखिया से निकले परा हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी में दैदा पिसा। हे बबुआ, चुटकी में दैदा पिसा। तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखियत निकले परान हो। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी में दैदा पिता। हे बबुआ, चुटकी में दैदा पिता। चुटकी में दैदा पिता। हे बबुआ, चुटकी में दैदा पिता। हमरो परानी
आखी ओई बाबू कर गई गुलजार। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिसार। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिसार। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरेवा, गोदिया में खेले बाट तोरे होली लेवा। बहिनी तोरी मांग के सिंदूरेवा, गोदिया में खेले बाट तोरो होली लेवा। बना रहे बिटिया तोरे मांग के सिंदूरेवा, गोदिया में खेले बाट तोरे होली लेवा। ससुरे माँ पौबे बिटिया बहुत ही सम्मान। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिसार। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिसार। तोहरे दुवरिया पे आवल भिखारी, भुखिया से निकले परार हो। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसार। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसार। हे बबुआ में दैया पिसार।